प्रोग्राम यानी कि गीतों से भरा चित्रहार का प्रोग्राम देख रहे थे दोस्तों। अब आइएगा, देखिएगा सुहागन सुंदरी उर्फ कतली कातिल करिंदा। हाँ तो दोस्तों, आप लोग ये अमेठी जिला छोड़कर हमारे साथ चलिएगा शहर बिहार की तरफ। बिहार के जमींदार अभय सिंह अपनी हवेली में बैठे नजर आएंगे और उनके नौकर उनके पास मौजूद होंगे। देखिएगा अपने नौकर द्वारा अपने अभिन्न दोस्त करिंदे को बुलाकर क्या वार्तालाप करते हैं, आप लोग हमारे रंग मंच के द्वारा देखिएगा। धन्यवाद। रामबली कहाँ डारी? औकात से ज्यादा अगर बोलोगे तो मां कसम साले दौड़ा के गोली मार दूंगा। रामबली, सबसे पहले बताओ कि हमारे इस रोहतास रियासत का क्या समाचार है। इस रियासत, इस जमींदारी का मत पूछिए। सब गांव गांव घर घर में आपका चोरा हो रहा हो, आपकी जय जयकार हो रही है, मान सम्मान इज्जत हो रही है गांव गांव घर में। हाँ रामबली, ऐसा ही होना चाहिए। सबसे पहले रोहतास रियासत में भ्रमण करो। अगर किसी को कोई तकलीफ व कष्ट होता है तो ठाकुर अभय प्रताप सिंह से मुलाकात। बैठो यहाँ। और हमरे खिलाफ कौनो आवाज तो नहीं उठावत है। अरे बाबू, ये जितने भी जनता, ये रियासत के जितने भी लोग हैं, आपके नहीं पूजा अगरबत्ती, अरे सब सुलगाते हैं, आपके नाम के जय जयकार मनाते हैं। उतारूं बूट का? ठंडी में उतारे। हराम चटे। रामबली, सबसे पहले हमारे दोस्त करिंदा सिंह को फौरन बुलाओ। करिंदा? कारिंदा साले इज्जत से नाम लेना सीखो। करिंगा? करिंदा करिंदा निकारू जुलूम का हंटर का? नहीं, अभी नहीं, अभी बहुत टाइम है साहब, निकालना जब। अगर आप इजाजत दें तो चले जाए। फौरन बुला के लाओ। बहुत अच्छी बात है। बड़े तो चरण में ठाकुर आपके करता
दीजिए क्या करना है। और हुक्म आज का दीजिए क्या करना। कहिए बड़े ठाकुर, आज हवेली पर कारिंदा को किस लिए याद किया गया? मेरे दोस्त खतली करिंदाओ, अगर तुम जानना चाहते हो कि ठाकुर अभय प्रताप सिंह आज अपने हवेली पे तुम्हें किस लिए बुलाया है, तो सुनो करिंदा ध्यान से क्या करना है। सुनो करिंदा ध्यान से क्या करना है काम। और कर्ज वसूली कीजिए क्या सभी के कर्ज वसूली कीजिए चार सभी के खरिंदा काफी दिन हो गया है इस रोहतास रियासत के जितने भी किसान और जितने भी मेरे कर्जदार हैं सब साले मक्कार हो गए हैं। लेकिन मेरे बड़े ठाकुर, तो पहले किसके घर में जाऊं कर्जा लेने के लिए। पहले किसके घर में जाऊं कर्जा लेने के लिए, और है नहीं कोई यहाँ जो कर्ज देने के। और है नहीं कोई यहाँ जो कर्ज देने। बड़े ठाकुर हुक्म कीजिए किसके यहाँ सबसे पहले मैं कर्जा के लिए जाऊं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस रियासत में गरीबी और भूखमरी बहुत है। आपका कर्जा कौन इतनी जल्दी लौटा सकता है? अगर आप बताएंगे नहीं तो जानेंगे कहाँ? अरे यही बता दिए बाबा जी के घर जाना है। खरिंदा तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो कि तुम्हें किसके घर जाना है कर्ज वसूल के लिए, तो सुनो मेरी बात को तो ध्यान से। आओ शांति देवी आओ शांति देवी के भवन इस दम करिंदा जाए। शांति देवी के भवन इस दम करिंदा जाए।
खबरदार, क्या कहा बड़े? तुम्हें शांति देवी के घर जाना होगा और अभी 800 रुपए मेरा कर्ज उसके नाम पर है और अभी तक काफी दिन हो गया वो हरामजादी कर्ज देने के लिए नहीं आई, तो अपनी शक्ल मेरे हवेली में दिखाने के लिए आई। ठीक है बड़े ठाकुर, हम इसी वक्त जा रहे हैं शांति देवी के भवन और उससे 800 रुपया कर्ज लेकर आ रहे हैं। ये जमाने में 800 रुपया कुछ ना है। 800 रुपया का तो हमारे खानदान और हम लोग दारू पी लेते हैं। आप 800 रुपया की बात करते हैं? रामबली, अरे कहाँ चले? तुम हमारी ओर अपनी चलाते हो। इस रियासत में, जितने भी रियासत में किसान और मजदूर हैं सब साले मक्कार हो गए हैं और ना तो खेतों में काम करने के लिए आते हैं न तो हवेली में मेरे झाड़ू और पोछा लगाने के लिए। इसीलिए उन लोगों पर, हरामजादों पर रहम नहीं खाना है। तुम फौरन शांति के घर जाओ और 800 रुपए तगादा करके फौरन लेके आओ। 800 नहीं बल्कि 1800 लेके आएंगे। नानी का तलाक तेरी माँ का। बोला तो बोला, क्या बोला रे? ये शांति अपने नाम का बहुत अच्छा नाम बताती है, मेरा नाम शांति है, लेकिन कर्ज लेके जाती है कि अरे आपको नहीं कर आते ननकाऊ, गलत जबान नहीं निकालने का। नहीं निकालेंगे। चलो मेरे साथ, चलो हम लोग शांति देवी के भवन पर चलते हैं। विरोध नहीं है, केवल पासी। अबे हम तुम्हारी जात नहीं पूछ रहे हैं कि पासी हो कि चमार हो। आप तो कहते हैं चलो हम लोग, विरोध नहीं है साहब। हमारे साथ चलो शांति देवी के भवन पर और उससे 800 रुपया कर्ज लाना। ये बड़े बाबू कौन जात के हैं? अबे साले, जानता नहीं? बाबू अभय प्रताप सिंह। बाबू सिंह, ये सिंह में बहुत सिंह हुआ था। अबे साले, ठाकुरों में ठाकुर, भदवरिया ठाकुर। पंजर भोग से अच्छा कोनो ठाकुर नहीं है यार, केवल। लेकिन ठीक है बाबू, मालिक का कहना हुक्म हमारा है। आपका मान सम्मान करना भी हमारा फर्ज है। हमारे बड़े बाबू का कहना है शांति के घर जाओ। क्या नाम है? शांति देवी। अरे भैया, नाम तो बड़ा प्यारा है, शांति देवी। इसी वक्त चलो हम लोग शांति देवी के यहाँ चलते हैं। अरे बाबू, अरे तुहां चेहरा सही से दिखात नहीं ना। हम जा रहे हैं। हरामजादे, अगर ज्यादा बोलोगे तो माँ कसम तेरे मुंह में ही साले कारतूस बाढ़ दूंगा, मुंह में बाढ़ूंगा और तेरे पिछले से भक्त से। हम बहुत हरामी ठाकुर वही हैं, के हम याद रखो। बाबू वही के अगर जुल्म का हंटर उठ गया तो जितनी तेरे बदन में चर्बी है सब साले निकाल लूंगा। शर्बी नहीं बाबू, हम गोली, हम कही तो कहा जनी कतनी गोली खावा हो सकत है, भगवान करे। बड़े बाबू आपने मारो, पिछवाड़े से भकार गैस के मरीज है, निकरिन जाए सार गैस। लेकिन बाबू टाइम नहीं लगाएंगे। ननकाऊ, बड़े ठाकुर से ज्यादा तर्क नहीं किया करते। चलो हम लोग शांति देवी की झोपड़ी की तरफ चलता हूँ, जा रहा हूँ।
समय गया हुआ है शांति के घर, और मैं करिंदा को बेसब्री से आने का इंतजार करूं। अगर शांतिया ने कर्जा दे दिया तब तो ठीक है, नहीं तो होगी जुल्म की बरसात, होगी जुल्म की बरसात। हिला दो पापियां भी, जमाना तौबा बोलेगा सितार। अगर ऐसा न किया तो मतलब ठाकुर होने का मेरा भी नाम ननकऊ है, ठाकुरों में गिनती करने वाले मैं भी सिंह हूँ। सिंह नहीं जामा लेकिन सिंह हूँ। मुझे नींद ना आए, क्या करी, घर मालिक की तरफ से हम परेशान हैं। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने। या मेरी भगवान, ये तूने कैसे दिन दिखाया। आज मैं कितनी बदनसीब हूँ, क्या चीज हालत में आकर खड़ी हूँ। काकी खुश रहा बेटा। ठीक है काकी। हाँ बेटा तू ठीक है। आज ज्यादा परेशान है। हाँ बच्चा, बहुत परेशानी है। दिक्कत क्या है काकी? आएगा ही नहीं, खाना वाना नहीं खाएगा? अभी नहीं। जब शरीर में तकलीफ होती है, अगर दुख पड़ा रहे तो कोई खाना और पानी नहीं अच्छा लगता है। काकी, जो बड़े लोग हो जाते हैं, बड़े बच्चे हो जाते हैं, सोच में ऐसे ही मातारी नहीं खाती पीती। लेकिन माता जी, हम क्या, आप तो परिवार के हैं ना, हमसे बताइए दुख दर्द क्या है, तकलीफ क्या है माता जी? कि जगदीश रे माया तेरी कैसे अपिरम आज तलक पाया नहीं कोई तुझसे पाए। आज तलक मेरे भगवान, अभी तक मेरा बेटा नहीं आया, और मेरा बेटा कहाँ गया? मैं अपने बच्चे की इंतजार करूंगी।
शांति देवी। क्या शांति? कहिए सर। यही है शांति। शांति हाँ बेटा। बड़ी भोली बन रही हो। शांति तुम्हारा नाम है? हाँ बच्चा। हाँ बच्चा बोलो। किसी का नाम शांति है। आप कहना क्या चाहते हैं? आखिर आप लोग कैसे लिए, क्या करने के लिए आए हो, क्या बात है? जानना चाहती हो कि आखिर हम तुम्हारे द्वार पर किस लिए आए हैं? निमंत्रण खाने नहीं आए, कुछ कहने आए। तो किस लिए द्वार पे आया हूँ शांति, किस लिए द्वार पे? किस लिए द्वार पे आया हूँ शांति, जो बताता हूँ तुम उसको सुन लीजिए। 800 रुपया जो है बाकी रकम ठाकुर जी मांगे हैं, उसको दे दीजिए। ठाकुर अभय प्रताप सिंह का 800 रुपया कर्ज है आप पर, और जितनी जल्दी हो सके वो कर्जा चुकाने की कोशिश। ठाकुर साहब, कोई तकलीफ हो गई थी क्या बीच में? आप अरे न काम न करती, हाजरी चढ़ाने चली जाती आप। लेकिन ठाकुर साहब का अभी तक तुमने 800 रुपया नहीं दिया तो बिगड़ गए ना। अभी तक नहीं दिया, भैया लेकिन इतनी समय मेरे पास है नहीं। कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बताओ। मेरे पास टाइम नहीं। कहना क्या चाहती हो बताओ। लेना है तो लेना है, ठाकुर साहब, बोलो। और मुझे खाने तकी का सहारा नहीं है, मुझे खाने तकी मुझे खाने तकी का सहारा नहीं गे, मुझे खाने तक का सहारा नहीं गे, मेरा होने वाला गुजारा नहीं है, मेरा होने कहाँ से मैं दूँ बाबू ये कर्जा तुम्हारा, कहाँ से मैं कहाँ से मैं दूँ बाबू ये कर्जा तुम्हारा, नहीं पास में, नहीं पास में एक पाइए बाबू, नहीं पास में। हमारे बाबू वही शांति में, और शांति देवी आपका नाम। ये शांत बहुत ही शांत रहते हैं, लेकिन शांति आपका नाम। ये बताओ। पल्लू फैलाने के लिए, पल्लू फैलाने के लिए बाबू साहब, बाबू साहब हम ठिकाना नहीं। 500 रुपया दे दो, 800 दे दो, हमारे बच्चे मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन वही कर्जा लेने के लिए इन लोगों को जब कर्जा लेना होता है तो अपना आंचल फैला के ठाकुर की हवेली पर पहुंच जाती है, और जब कर्जा देने की बारी आती है तब कहती है कि खाने का ठिकाना नहीं है। हम लोगों ने तुम्हारे खाने पीने का ठेका नहीं ले रखा है। शांति, अगर तुमने कर्जा नहीं दिया
तो याद रखो तुम्हारे बदन पर खाल नहीं रहे। हमें 2 दिन का मौका और चाहिए, हमें 2 दिन का मौका और दे दीजिए। लेकिन शांति, 1 दिन 2 दिन 4 दिन ये हो गया कम से कम सालों 6 महीना। ना आप आती है हाजिरी लगाने, ना काम करने आती। ये बताओ पैसा कौन देगा? तबीयत मालिक का हुक्म है, शांति के पास जाओ। 8,000 रुपया जो दिए हैं 800 हो चाहे। हम 2 महीने का मौका और मांगते हैं। बाबू आप ढीले न रहो, नहीं हम बहुत टेंट हो जाएंगे। अंदर का मार सहेगी, गरीब हो चाहे जौन हो, इसको मारो। हमसे पैसे से मतलब है। बुढ़ापे में तरस आता है, अरे लेकिन ये लोग बिना मार खाए सुधरेंगे नहीं। वही तो कहते हैं, इस जमाने में तरस ना छोड़ो। बुद्धि हो चाहे जो उनका मारो, पैसा लो। ना सहूर हो तो हमका हुक्म दियो। हम अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो याद रखो कि अंजाम बहुत। देख लिया ननकौआ, सुखा गई, पैसा लेके भाग गई। क्या हुआ तुमको दिखता नहीं क्या? अरे बकुलिया हमारे पैर में मारिस। इसको कहते हो शांति, बड़ी प्यारी है। सिर्फ आप ऑर्डर दें। शांति, अभी भी सवाल हम पूछ रहे हैं। मैं छोटा, तो ऐसा है कर, बकुली उधर रख, पैर पर ना मार। अगर ऑर्डर दें तभी हम काम, ऑर्डर दें तभी काम करेंगे। क्योंकि मैं आपका नौकर है भाई। हे ननकौ बेटवा, हम 2 महीना का मौका मांगते हैं। 2 महीना? हाँ, 2 महीने की। 2 महीना बीत गए, अब बीत गए 2 साल। देने के लिए 8,000 बताऊं तो दिक्कत पड़ती है। लेकिन शांति देवी और शांति माता, मैं मजबूर हूं। अगर मालिक हुक्म देगा तो हम आपको नहीं बख्शेंगे। ये बताओ हमारे बड़े बाबू को पैसा देती हैं या नहीं देती? बेटवा देखो, तुम्हें अम्मा जैसे लागी थे। अम्मा लागत हो, जहाँ लागो हिया ना लागो। अच्छा, या पहले बताओ, अब तुम्हें अम्मा को नो दुख तकलीफ होती, जैसे कर्जा ले आए होती, और जैसे उनके पास ना होते तो क्या करते बेटवा? यही थी क्या पे अम्मा को मार तो जाए के? आराम बली, अगर ऐसी बात है तो बुढ़ापा है, चलो उसका कुछ मोहलत दे देते हैं। बाबू बेटा बोलिए कुछ तो तरस करो। अरे हम तरस करी थे। जैसे बाबू तुहरे घर में तो हम हतारी हुए, कौनो दिक्कत हुए, कोई परेशानी, तो ये मजबूरी पे ये हमको कह रहे बेटा 2 महीने के मोहलत दें। हम इसको मारेंगे नहीं, बुढ़ापा है। शांति देवी कहाँ है? हम तुम्हें 2 नहीं बल्कि 1 महीने की मोहलत दे रहा हूँ। लेकिन याद रहे, अगर 1 महीने से ज्यादा हुआ तो फिर याद रखना कि मुझसे बुरा कोई नहीं। हमारे बड़े बाबू को ये शांति देवी माँ समान, जैसे हमको पहली बताया कि जगह तुम्हारी माँ होने का आप कुछ नहीं कर सकते थे। उसी माँ की तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती और गुजारिश करता हूँ साहब, सबका कर लीजिए। 1 महीने का टाइम है, वही कर सकेंगे। जैसे हमारे साहब कहते हैं 1 महीना का टाइम है, 1 महीना बाद अगर आप ठीक है, हम 1 महीने बाद ठाकुर साहब का ना दी हो कर्जा, तो इतना बोलो ना कर्जा, तो उसके बाद हम लोग आएंगे। शांति देवी, अगर 1 महीने के बाद तुमने कर्जा नहीं दिया तो तुम्हारी इस झोपड़ी में बाबू अभय प्रताप सिंह का ताला लग जाएगा। नहीं, अभय प्रताप सिंह का हुक्म। ठीक है, शांति देवी याद रखना। ठीक है।
चलो ननकाऊ, अब हम लोग चलता हूँ। शांति देवी ध्यान रहे, 1 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। चलो ननकाऊ, अब हम लोग हवेली की तरफ चलता हूँ। शांति, ख्याल कर। आज माँ के दर्शन पाऊंगा, इसलिए कि मेरा बीए फाइनल हो गया है और जीवन है पथी साँझ सवेरे, जीवन है सवेरे, छाए हैं घन घोरी अंधेरे, हो मैया कब होंगे दर्शन तेरे, मैया कब होंगे दर्शन तेरे। या भगवान, आज मैं क्या देखता हूँ कि मेरी माँ के आंखों में आंसू, और कहो किस लिए रोती हो माता, कहो किस लिए रोती हो माता, कहो किस लिए रोती हो माता, और किस ख्यालों में बैठी हो माता। आखिर बात क्या है माँ, जो आपके आंखों से आंसू टपक रहे हैं, हम जानना चाहते हैं। बारिश के लिए रो रही हूँ मैं बेटा, इसके लिए बस चिट्ठी के लिए रोती हूँ बेटा, और नहीं रात दिन में सोती हूँ बेटा, नहीं रात दिन में। और मेरी मैया तुमको बताना चलेगा, मेरी मैया तुमको
बताना पड़ेगा और नहीं लाल से कुछ छुपाना पड़ेगा, नहीं लाल। आखिर बात क्या है माँ, जो आपके आंखों से आंसू बह रहे? बेटा वो अभय सिंह जो है ना, हाँ, उसका दोस्त करिंगा आया था और 800 रुपये वो कर्ज मांग रहा था और मेरे पास देने के लिए नहीं था बेटे, तो मैं कहाँ से दूँ ला करके। इसलिए इस दिल में रात दिन टेंशन रहती है कि अब भगवान मैं इस ठाकुर को कर्ज कैसे चुकाऊं। माँ क्या बात है बेटा? अब आपका बेटा सयाना हो गया है, ठाकुर का कर्ज हम बहुत जल्द ही चुका देंगे। अब हम पढ़ाई नहीं करेंगे बल्कि कोई शहर में जाके नौकरी करेंगे कि ताकि ठाकुर का कर्ज ठाकुर की हवेली तक हम पहुंचा दें। माँ इधर आओ। हे माँ, किस्मत वाले होते हैं जिसके पास माँ होती है। माँ अपनी गरीबी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। ए माँ, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सूरज कब दूरी गगन से, चंदा कब दूरी किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहारी चमन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का जब दुनिया में आऊं तेरा ही आंचल पाऊं, जन्मों की दीवारों पर प्यार अपना लिख जाऊं। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है।
तुझे देख देख जी लूंगी, मैं तो तुम्हारे खातिर दुनिया का जहर पी लूंगी। तू ही मेरी जीवन है, तुझे देख देख जी लूंगी, मैं तो तुम्हारे खातिर दुनिया का जहर पी लूंगी। तेरे पावन चरणों में आकाश झुका देंगे हम, तेरी राहों में जो शोले हैं खुद को ही बिठा देंगे हम। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। हो ननकहू, हमें परदेश जाना है यार। क्या बात कर रहे हैं यार? नौकरी की तलाश हमें करना है। अरे यार रखो यार, तुम बैग लेके परदेश कहाँ करने जाओगे? एक ठाकुर का कर्ज है, माँ को बहुत डांटा और फटकारा भी। ओह, ठाकुर साहब का कर्ज है इसीलिए आप जाओगे परदेश कमाने। हाँ, लेकिन भैया ये उचित नहीं है, कमा नहीं पाओगे आप यार। क्यों? पढ़ा लिखा इंसान हूँ, पढ़ा लिखा हो। कोई अनपढ़ गंवार तो हूँ नहीं। अरे बहुत लोग यार पढ़े लिखे हैं, जाते हैं लेकिन नौकरी देके चले जाते हैं अपने घर। अरे नहीं यार, लेकिन कर्म किस्मत किसी को लेके रह जाता है, देख लेखनी कभी टलती नहीं है। ब्रह्मा जी जितना लिख देते हो होकर के रहता लेकिन भैया अगर बुरा ना माने तो हम कहें, है। क्या कहेगा? मैं भी चलना चाहता हूँ यार। स्टेशन तक मुझे छोड़ेगा ना? हाँ, एक कॉलोनी आवत है, कॉलोनी में 3000 बाकी है, कहो कमा ली कहूँ यार भाई। क्या? हाँ, पागल है तू। तू ऐसी रास्ता नहीं कटेगा। यहाँ से स्टेशन 3 किलोमीटर पड़ता है ना? रायबरेली से या निहालगढ़ से तब भी कम से कम नहीं 15 किलोमीटर पड़ेगा अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ से। लेकिन बाबू आपको हम भैया छोड़ेंगे, प्यार से अदा के साथ छोड़ेंगे, बैठाएंगे, उसके बाद अपने घर आएंगे। हम गुनगुनाते हुए चलेंगे ना? लेकिन ऐसे नहीं, कुछ कहते हुए चलो। एक बात बताएं, हाँ? इधर है ना? अरे हमारा अच्छा दोस्त है ना? हे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, हे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ऐसे ही जगी में आती है सुबह, ऐसे ही जगी में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले गगन के तले धरती का प्यार बले। शबनम की मोती फूलों से बिखरा, शबनम की मोती फूलों से बिखरा, तारा का फलक लड़े नीले गगन के तले धरती का प्यार बले। बलखा की बेल अच्छा मस्ती में खेल, बलखा की बेल मस्ती में
तो बात रही गली का, लेकिन चलोगे तो नौकरी किसके यहाँ ढूंढेंगे यार? अरे यार कहीं नहीं कहीं तो नौकरी मिली। भाई साहब टाइम हमको भी हो जाए, ये डब्बा एकदम पास में स्टेशन है। अच्छा अच्छा अच्छा। हमको देर भी हो रही, माता जी का सेवा भी करना है, क्योंकि कौन रहेगा माता जी के साथ में। लेकिन भैया एक गाना, नदिया का पानी दरिया